हाय गाइस, वेलकम टू हिंस एकेडमी। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता था, रो क्या होते थे, कॉलम्स क्या होते थे, ऑर्डर क्या होता था, एलिमेंट्स क्या होता था और ऑर्डर से एलिमेंट्स हम लोगों को कैसे निकालना होता था, जिससे कि हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, रोज निकाल लेते थे और कॉलम्स निकाल लेते थे, उसको क्या करते थे एक क्रॉस से दिखा देते थे। तो रोज कितने हैं इसमें, 2, कॉलम कितने हैं 2। इसमें एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स। अब हम लोगों ने एक चीज यहाँ ऑब्जर्व किया था कि ऑर्डर और एलिमेंट्स में क्या रिलेशंस है। ये एलिमेंट्स 4 कैसे आया होगा, जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए होंगे तो 4 आया होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इस बेसिस पे हम लोग एक ऑर्डर और एलिमेंट्स में एक जनरल रिलेशन लिख सकते हैं। जनरल रिलेशन कैसे लिखेंगे, देखिए मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स है, इसमें m रोज है और n कॉलम्स है। लेट मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना निकालने के लिए उसके ऑर्डर को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर कैसे निकलेंगे, रोज को रो लिख लिए और कॉलम्स को क्या एक से मल्टीप्लाई से एक या क्रॉस से इसको दिखा देंगे। तो m और n का जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जहां m और n का क्या वैल्यू हो सकता है, m और n का कौन क्या वैल्यू हो सकता है, नेचुरल नंबर। ऐसा कहीं भी लिखा रहे कि m ऑन बिलोंग्स टू, ऐसा लिखा हो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3, जहां n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे ही 5 तक जाता जाएगा। तो m और n का नेचुरल नंबर लेंगे और उसका एक प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों का निकल जाएगा। ओके ओके। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग जब मैट्रिक्स दिया रहता था तो उसके एलिमेंट्स हम लोग को दिया रहता था तो हम लोग मैट्रिक्स बना लेते थे। अब देखिए कि एक मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं जिसका हम लोगों को एलिमेंट्स नहीं पता है। एलिमेंट्स नहीं पता है, सपोज हम 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम लोग को एलिमेंट्स पता नहीं है। तो हम लोग क्या बोले थे कि इसमें एलिमेंट्स पता नहीं, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है, हम मान लेते हैं ए आई जे एलिमेंट्स है। ए आई जे को 3 क्रॉस 3 में कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 कैसे बोले थे कि A1 A1 A1, एक रो बनाएंगे, 2 रो और एक क्या हुआ, तीसरा रो, तीसरा रो हो गया। अब कॉलम्स भी 3 बनाना था, क्या बोले थे, यहाँ एक दे दो, यहाँ एक, यहाँ एक, 2 2 2 3 3 3, ये क्या हो गया मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। A11 हम लोग क्या डिनोट कर रहा है, A11 क्या है, ए क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स किसका, एलिमेंट्स कौन सा रो कौन सा, देखिए हम लोग का पहला वाला क्या बताता था, ये पहले जो लिखा होता था ये हम लोग क्या बताता था, ये रोज है और ये कॉलमन है। तो एलिमेंट्स किसका है, ये फर्स्ट रो, एलिमेंट्स ऑफ किसका, पहला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलमन, ये हम लोग को पता है। इसी तरह हम यदि एक और कोई लिखना चाहते अपने मन से ले लेते हैं, चलिए A32 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स किसका एलिमेंट, ये क्या डिनोट कर रहा है, रो और ये कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो एंड क्या सेकेंड कॉलम। समझ गए।
अब इस चीज का बताने का मेरा पर्पस क्या था, एक्चुअली ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ हम लोग बताएं। देखिए अब वो क्वेश्चन देगा, वो अब क्वेश्चन क्या देगा कि वो बोल देगा कि आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, वो उसके रिलेटेड आपको एलिमेंट्स का एक इक्वेशन दे देगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 क्रॉस 2 whose elements are given by aij equals to half I minus j। ये एक क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 कहने का मतलब क्या है, 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। अब जो 2 रो और 2 कॉलम होंगे उसमें एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स तो होगा तभी जाकर मैट्रिक्स बनेगा। अब मैट्रिक्स एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या एक इक्वेशंस दिया है, तो हम लोग इसका यूज करके 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। देखिए मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का क्या है, 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2 का मीन्स क्या है कि 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होगा, 2 रो और 2 क्या होगा, कॉलम्स होगा। तो हम लोग ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग का एलिमेंट्स नहीं पता है, लेकिन एलिमेंट्स पता करने के लिए हम लोग को इक्वेशन दिया है, तो हम लोग भी मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का बनाना। हम लोग अभी एलिमेंट्स पता नहीं है, तो एलिमेंट्स पता नहीं है तो हम लोग कैसे मानेंगे, A11 A12 करके हम लोग मान लेते हैं A11 A12 A21 और A22, ये हम लोग क्या है मान लिए एक मैट्रिक्स है। अब यदि हम A11 A12 A21 A22 निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या एलिमेंट्स निकल गया, और जब हम लोग का एलिमेंट्स निकल जाएगा तो इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब A11 A2 करके निकालने के लिए हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करते हैं। गिवन क्या है ए आई जे हम लोग क्या दिया है 1/2 I माइनस जे। देखिए यहां से आने से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज समझते हैं। देखिए जैसे कि ए आई जे इक्वल्स टू 1I प्लस जे दिया, अभी एग्जाम्पल के तौर पर सब इधर अभी मत समझिए, इधर समझिए। ए आई जे इक्वल्स टू I प्लस जे, हम बोल रहे हैं इसमें आप पुट I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में आप I इक्वल्स टू 1 पुट करिए और J इक्वल्स टू 1 करिए। तो पुट कैसे करेंगे, देखिए A है, I इक्वल्स टू क्या रखना है 1, तो जहां I है वहां 1 रख दीजिए, और J बराबर क्या है 1, जहां J है वहां भी 1 रख दीजिए, A11। जब आप I और J यहाँ था, जब I इक्वल्स टू 1 यहाँ रखे, J इक्वल्स टू आप 1 यहाँ रखे, तो इधर भी I और J है, तो आपको इधर भी पुट करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या रखेंगे 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि A11 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। सिमिलरली हम कुछ और पुट करना चाहते हैं, जैसे पुट I इक्वल्स टू 2 और J इक्वल्स टू 3, अपने मन से ले रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, जहां I है वहां हम 2 रख देंगे, और जहां J है वहां क्या रख देंगे 3। A 2 3 इधर रखे हैं, इक्वल में है, इधर भी रखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ देखिए हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट्स इस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स चाहिए, A11 A12 A21 A22। यदि ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हम लोगों का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा या मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगा, इसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग ये एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। देखिए A11 कैसे निकलेगा, A11 कैसे निकलेगा, A11 मतलब I इक्वल्स टू और J इक्वल्स टू दोनों इक्वल्स टू हम क्या रखे होंगे 1। यदि इधर 1 1 रखे हैं तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, 1/2। I कहाँ है 1, J कहाँ है माइनस है बीच में, तो 1 1 1 और 1 कितना हो गया 0, 1/2 इंटू 0। अब किसी चीज को हम लोग 0 से गुना करते तो क्या हो जाता है 0।
सिमिलरली A12 कैसे निकलेगा? A12 I के जगह 1 रख देंगे और J के जगह 2 रख देंगे। 1/2 I देखिए कहाँ है 1, माइनस है तो माइनस देंगे बीच में। J इक्वल टू 2, 1 एक में से 2 गया तो -1 होगा, 1/2 इंटू -1, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? -1/2। अब A21 निकालना है। A21 कैसे निकलेगा? A21 I के जगह क्या रख देंगे? 2, J के जगह 1, 1/2 I के जगह क्या रखेंगे? 2, J के जगह 1। ये कितना हुआ? 1/2 इंटू 1 कितना हुआ? ये 1/2। A22 1/2, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग का A11, A12, A21, A22 निकल चुका है। अब जब हम लोग इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं तो जो हम लोग मैट्रिक्स एज्यूम किए थे उस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट्स का वैल्यू रख देंगे और तो उसके बाद हम लोग का क्या एक 2x2 का मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा? A11 का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 रख दी। A12 माइनस हाफ, A21 हाफ और ये 0। ये हम लोगों का एक मैट्रिक्स क्या हुआ? डिजाइन हो गया। समझ गए? ओके। अब इसी चीज में हम लोग एक आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक सॉल्व करिएगा। हम लोग बोल रहे हैं ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का जो इक्वेशन है वो सेम है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं ये 2x2 ना होके आप 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाए। आप लोग 3x4 का मैट्रिक्स बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? आप 3x4 का एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लीजिएगा, उसका एलिमेंट्स मान लीजिएगा A1, A12 जैसे है, और उस एलिमेंट्स का वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के हेल्प से फाइंड कर लीजिएगा। जब आप एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे उस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, आप लोग का एक मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगा। आप लोग बना के हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, देखिए अब तक हम लोगों ने बेसिक्स मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है हम लोग समझ चुके हैं। रोज, कॉलम, ऑर्डर, ये सब अब तक हम लोग बेसिक कितना था, मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ गए। उसमें रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर से एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट्स दिया होता है तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, कोई मैट्रिक्स डिजाइन कैसे करते हैं, इतना हम लोग का बेसिक्स अब क्लियर है। अब बात आती है कि हम मैट्रिक्स का अब टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स को 5-7 प्रकार में मतलब कैटेगराइज किया गया है। मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़ना हम लोगों को क्यों जरूरी है? देखिए बोर्ड एग्जाम्स में लगभग कुछ क्वेश्चंस अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने लगे हैं, ये तो सबको पता है। तो हम लोग को अब ऐसा देता है कि वो मैट्रिक्स का टाइप दे देगा, मैट्रिक्स का टाइप दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसमें ऑप्शन में से वो कौन सा टाइप है, या वो क्या करेगा एक मैट्रिक्स लिख देगा और ऑप्शन में वो 4 ऑप्शन बना देंगे ये कौन सा टाइप्स का है। इसलिए हम लोग को थोड़ा मैट्रिक्स का टाइप जानना भी जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का आप क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स का टाइप सबसे पहले हम लोग